बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैम, मैं जितने 8-9 साल से कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, मुझे ना जैसे जैसे ग्रो हो रहा हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लैरिटी है। जितना जल्दी वो लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी ना, उतना ज़्यादा आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये कि हम लोग बहुत कन्फ्यूज्ड है। Yes. और आजकल का टाइम ही ऐसा कि ना, टाइम ऐसा इन द सेंस हम इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना हम एक दूसरे को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया, कि वो क्लैरिटी आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो आपके हिसाब से वो क्लैरिटी लाने के लिए कुछ तरीके होंगे कि हमें कैसे क्लैरिटी लाना चाहिए? अगेन, क्लैरिटी लाने का मतलब है आपको क्या चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा डीप स्टडी में जाना पड़ता है कि आपकी नीड क्या है। आपकी नीड सिक्योरिटी, और हमारी नीड हमारी चक्र से कनेक्टेड होती हैं। सेटल एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में। तो ये इनकी मैं क्लासेस लेती हूँ। आई हैव ऑनलाइन वर्कशॉप्स फॉर हेल्पिंग यू आइडेंटिफाई कि आपकी एक्चुअल नीड क्या है। आपको दुनिया बोल रही है पैसा कमाओ, और वो आपकी नीड है ही नहीं। ओके, मे बी आप ऐसे परिवार में पैदा हुए होगे जहाँ पे पैसे की कमी थी नहीं, राइट। तो वो एसेंशियली आपकी नीड शायद नहीं हो सकती। और आप क्रिएट कर रहे हो पैसा पैसा पैसा, और वो हो नहीं रहा क्रिएट। अरे वो आपकी जेन्युइन नीड है ही नहीं। तो पहले अपनी नीड समझो। मे बी उस इंसान की नीड है कि चक्र है जो डिप्लीटेड है, वो अनाहत चक्र है। इफ दिस चक्र इज डिप्लीटेड, आपकी जो जेन्युइन नीड है, आपकी जो प्रायोरिटी है, वो है लव। तो आप जब लव को मैनिफेस्ट करोगे, व्हेन यू लर्न एंड यू सप्लीमेंट द चक्र पे भी काम करते हैं, व्हेन यू डू ऑल दैट, यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपकी सारे चक्र अलाइनमेंट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जब वो अलाइनमेंट में आएंगे, आपकी अलाइनमेंट बदलेगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। आपको आपकी नीड को समझना। आप खुद को सवाल करते हो, मुझे लाइफ में चाहिए क्या? और ये और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब आप अपनी नीड डिसाइड करते हो कि लोगों को क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए, या वो अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। अरे मे बी आपके लिए वो चीज़ शायद इतनी प्रायोरिटी में ना हो। मे बी आपके लिए पॉपुलैरिटी या फेम इतनी प्रायोरिटी में ना हो, पॉसिबल है। लेकिन आप वो भेड़ चाल में आप उसको अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो वो कितने पॉपुलर हो गए हैं। आप, और जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन जाके, ये साउंड जाके, ये विजुअल जाके इंसान के दिमाग में एम्बेड होता है। आप सुबह से लेके शाम तक डिस्टर्बिंग कंटेंट देखोगे, आप रात को डिस्टर्ब होगे कि नहीं? हमारा ब्रेन प्राइम होता है उसके लिए। आप सुबह से लेके शाम तक सात्विक कंटेंट देखोगे, आप लिफ्टिंग कंटेंट देखोगे, आप सुकून की नींद सोगे। राइट। सो कहीं ना कहीं ये फिल्टर्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं तो एक पेज है, उसके ऊपर 100 चीज़ें स्क्रिबल हुई हुई हैं। आपको समझ आएगा कि क्या करना है उसमें कहीं 4 आपकी नीड्स छुपी हुई हैं, दिखेंगी भी नहीं। सो इसे स्टेप बाय स्टेप अगर अप्लाई करना है, तो आप क्या प्रैक्टिकली बोल सकते हो कि इस पे सबसे पहले फोकस करो, ऐसा अगर हम बोल सकते हैं? पहले 3 एस्पेक्ट्स। पहले फिजिकल बॉडी, उसको सही करना है। सबसे पहले उसको सही करना है, और चारों एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलते हैं। अच्छा, ओके। फिजिकल बॉडी को आपको साधना है, आपको डाइट फॉलो करनी है, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो प्राण अच्छे से सर्कुलेट हो। आपको प्राणमय कोश पे काम करना है, प्राणायाम है, आपका ब्रेथ वर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनोमय कोश, आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, और ये सब इंटरट्वाइंड है, राइट, कनेक्टेड है। आप 100% मनोमय कोश पे आप एफर्मेशंस कितना भी यूज़ कर लो, लेकिन आप माइंड को तब तक सेटल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको ब्रेथ को मैनिपुलेट करना या ब्रेथ को यूज़ करना नहीं आता। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा है, चले वाते चलम चित्तम। मतलब कि जैसे आपकी ब्रेथ चलेगी, आपका जो माइंड है वो चलेगा। राइट। जैसे ब्रेथ चलेगी, आपका माइंड चलेगा। राइट। इसलिए हम जब देखते गुस्सा आता है या नेगेटिव इमोशंस यूजुअली आते हैं, तो साथ ऐसा हो जाता है। शैलो ब्रीदिंग। हाँ, उसी इंस्टेंट में आप सब लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसी इंस्टेंट में थोड़ा 2 मिनट शांति से बैठो, 1 मिनट, और पीठ सीधी कर दो, एंड यू ब्रीथ कामर एंड ब्रीथ थ्रू द डायफ्राम। डायफ्राम होती है मसल एकदम लंग्स के नीचे, ऐसे होती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पेट हल्का सा बाहर आता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है। यूजुअली लोग उल्टा करते हैं। अच्छा। सांस अंदर लेते तो पेट अंदर खींच लेते हैं। हाँ। उल्टा है ये। बच्चे को देखा है कभी कैसे सांस लेता है? जब बच्चा पीठ पे लेटा हो, तो जब वो सांस अंदर लेता है तो पेट बाहर आता है, क्योंकि डायफ्राम फ्लैटन होगा, और जगह बनाने के लिए स्टमक हल्का सा बाहर आता है।
तो जैसे आप ब्रेथ को यूज़ करोगे, विद इन 5 to 6 ब्रेथ्स, जैसे ही वैसे भी आपका डायफ्राम इन्वॉल्व होता है कॉन्शियसली, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो है आपका रेस्ट और रिकवरी सिस्टम। बॉडी एकदम रेस्टफुल फील करती है, पीसफुल फील करती है जैसे ही वो मसल यूज़ होती है। तो ब्रीदिंग से हम वो रेस्ट और पीसफुल रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर करते हैं, माइंड को काम करते हैं। विदाउट ब्रेथ को यूज़ करें बहुत हार्ड होगा। कितना भी एफर्मेशन लिख लो, इरिटेशन हो रही है तो वैसे ही रहेगा। जितना आप डीप ब्रीथ करोगे, जितना आप स्लोली ब्रीथ करोगे, उतने काम रहोगे। ये तो सबको पता है, राइट। जितना आप शैलो ब्रीदिंग करोगे और आप एजिटेटेड ही रहोगे शैलो ब्रीदिंग से, आपको पता भी नहीं है कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, बस इरिटेटेड है, इरिटेशन हो रही है। लाइटली नहीं लीजिए, ये इरिटेशन आगे चल के बहुत भारी पड़ती है। ओके। आपकी ड्रीम्स को आपसे दूर लेके जाएगी। ये जो वे पेशेंस की जो कमी है ना आजकल, क्या अभी अटेंशन स्पैन कितना है, 5 सेकेंड, ऐसे ही कुछ सेकेंड है। राइट, एग्जैक्टली। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव क्वालिटी आई बिलीव देयर इज। क्योंकि आप जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो, जब मैं स्किल्स की बात करती हूँ ना, आपको स्किल्स लगते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है ये लिख लो, विजन बोर्ड बना लो और हो जाएगा, और ख्याली पुलाव पकाते रहो, काम करते रहो, गधा मजदूरी करते रहो। ऐसे नहीं हो भी गया तो बहुत, दैट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट। आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। स्किल्स, माइंड के स्किल्स होते हैं, हम आगे जाके बात करते हैं इनके बारे में। ऑल द स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड, जिनमें से एक बहुत बड़ा स्किल है पेशेंस। ये डेवलप किया जाता है क्यों? क्योंकि पूरी प्रकृति में, पूरी कायनात में इंस्टेंट कुछ नहीं होता। सो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो आदत पड़ गई है ना, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ना किसी काम में टिकोगे, ना किसी काम को एक पीरियड के लिए करोगे, और जब तक नहीं करोगे वो नहीं फलित होगा। राइट। और यही सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम भी है आजकल का। और हर चीज़ में मैम, जैसा कि आपने बोला, पेशेंस चाहिए होता है। कोई भी एक्शन लेते हो, रिजल्ट्स लेते हो, तो उसके अंदर एक गैप होता है। वो गैप टाइम का देना पड़ता है हमें, और वो जब तक हम वो गैप नहीं देते तो रिजल्ट्स नहीं दिखता, लोग कई बार क्विट कर देते हैं। आजकल जो हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस ऐसा करें और कुछ ना कुछ डोपामिन हिट मिल गया, चीप ड्रग्स बोलते हैं जैसे आजकल के टाइम में, वो मुझे भी आई कंप्लीटली एग्री विद इट। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट चीज़ है जो हमारी लाइफ ख़राब कर रही है। इस पे फेमस मार्शमेलो टेस्ट भी था, जिसपे बच्चों को किया गया था। जो मार्शमेलो जल्दी खा ले, जो फटक से चाहिए था, वो लोग आगे जाके इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाए कंपेयर टू जो लोग ने ठहराव था। तो ठहराव के लिए भी कुछ 1-2 टिप्स जो लोग कर सकते हैं। 100%, क्योंकि ये मैं सिखाती हूँ, यही स्किल्स मैं पहले सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन सिखाने के पहले। अच्छा, पहले आप स्किल्स लो, ठीक है। नहीं तो क्या मैनिफेस्टेशन करोगे? स्किल्स जब होंगे हाथ में, जो भी मैनिफेस्टेशन करना है वो बहुत सुलझे वे में करोगे। अगर ये स्किल्स नहीं है तो सबसे पहले क्लैरिटी नहीं आएगी। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।